इस प्रॉपर्टी पे अपने पास स्टार मार्क लगा दीजिए। ठीक है, क्यों लगाना है अभी हम बता देंगे कि क्यों लगाना है। ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय अ नंबर। क्या बोल रही है, किसी भी डिटर्मिनेंट को अपने पास किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, और वो नंबर नॉन जीरो है, पता चले कि जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेटा ये पूरा जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बोला गया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय अ नंबर, किसी भी एक नंबर से अपने पास मल्टीप्लाई करो, वो नंबर जो है ना वो अपने पास नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो नंबर नहीं होगा ना तो किसी भी डिटर्मिनेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करो, किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। डिटर्मिनेंट है क्या, ऑल ओवर तो कोई वैल्यू ही तो लिखा हुआ है। जब अपने पास किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है जीरो है। तो यहाँ से अपने पास नॉन जीरो के बारे में अभी बात चल रही है। ठीक है, चलो हमारे पास क्या है कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, बना लो अपने पास कोई भी डिटर्मिनेंट। ये आ गया अपने के पास, इस डिटर्मिनेंट है, ये आ गया अपने के पास 3x3 का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। यहां से अपने के पास क्या है, 1 2 3 ले लो, 1 2 3, 1 2 3, 2 -1 0 5 0, यहां से अपने पास 0 5 1 ले लो, 0 5 1। ठीक है, अब अपने पास ये क्या है, डेल्टा। ये अपने पास क्या है, डेल्टा। अब अपने पास डेल्टा इक्वल टू ये हो गया। अब हम क्या करें कि 2 डेल्टा बताओ, क्या बताओ, 2 डेल्टा। यानी अपने पास इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। जैसे अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना किया अपने पास, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 डेल्टा अपने पास जैसे इसको किए तो यहां से बताओ तो इधर भी 2 आ जाएंगे। तो जैसे अपने पास ये 2 आया है, 2 आया तो यहां से बताओ तो 1 2 3, 2 -1 0, और ये अपने पास 0 5, और ये रहा अपने पास 1 के बराबर। ठीक है, अब देखो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है अंदर जाएगा 6 तरीके से, अंदर जाएगा अपने के पास कितने तरीके से, 6 तरीके से। अब के बाद से याद रखना, कोई भी अपने के पास डिटर्मिनेंट में किसी भी अपने के पास स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर जाएगा अपने के पास 6 तरीके से। पहला अपने के पास ये कॉलम नंबर 1 में जा सकता है, यानी तो कॉलम नंबर 2 में जा सकता है, यानी तो कॉलम नंबर 3 में जा सकता है। ठीक है, किसमें, यानी तो कॉलम नंबर किस में जा सकता है, 3 में जा सकता है। ये तो अपने के पास 3 तरीका हुआ कॉलम में। अब किसी एक में भेजना है, ऐसा नहीं कि तुम तीनों में भेज दो, सर कॉलम 1 में भी भेज दिए, कॉलम 2 में भी, कॉलम 3 में भी, ये गलती नहीं करना है। सीधी सी बात है अपने पास ये जो 2 है ना अंदर जाएगा 6 तरीके से। 3 तरीका हो गया कॉलम का, और 3 तरीका हो गया अपने के पास किसका, तो अब इसी सी बात है, ये अपने पास रो में जाएगा, रो नंबर 1 में, यानी तो रो नंबर 2 में जाएगा, यानी तो रो नंबर 3 में जाएगा। यानी इसको भेजने के तरीके कितने हैं, 6। 3 कॉलम में भेज सकते हो, 3 के किसी कॉलम में भेज सकते हो, और किसी रो में भेज सकते हो। तो चलो अपने के पास हम क्या करते हैं, इसको एक कॉलम में भेज देते हैं। इसको अपने पास कॉलम में, जैसे कॉलम में भेजेंगे फर्स्ट कॉलम में, बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो 2, या गया 4, और ये रहा 0, ये रहा अपने पास 2, ये रहा अपने पास -1, और ये रहा अपने पास किस बराबर, 5 के बराबर, 3 0, और ये 1 के बराबर। कोई दिक्कत, इसको फर्स्ट कॉलम में भेज दिए। अब पहले हमें ये बताओ, इसको सॉल्व करके बता दो बेटा, एक बार सॉल्व करके बताओ तो 1 इंटू ये और ये गया, तो अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, -1 माइनस टाइम्स 2 इंटू, आपको ये सर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बताओ। बेटा अगर डिटर्मिनेंट अभी तक सॉल्व करने नहीं आ रहा है ना तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखो तुम्हारी गलती कहाँ पे हो रही है। ये आ गया अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 3 इंटू, बताओ हम तो डायरेक्ट लिखते हैं लेकिन अभी तो थोड़ा कैलकुलेशन कर भी दे रहे हैं, तो किस तरह हो जाएंगे, 10 के बराबर। यहाँ से बताओ तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये आ गया -1 के बराबर, माइनस टाइम्स 4, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो किस तरह आ जाएंगे, 30 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, 30 में से अपने पास 5 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 25 के बराबर। ये तो वैल्यू किसके बराबर के, डेल्टा के बराबर। एक बार हमें ये बताओ 2 डेल्टा किसके बराबर होगा, तो 2 डेल्टा अपने के पास ऑब्वियसली बात है कि डेल्टा ये है, तो 2 डेल्टा अपने पास किस आ जाएंगे, 50 के बराबर, है ना। अब हमें ये बताने हैं कि यहाँ से अपने पास ये भी 2 डेल्टा है और ये भी 2 डेल्टा है, तो ये इसका भी वैल्यू अपने पास कितना आनी चाहिए, 50 के बराबर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बताओ तो ये किस तरह उठ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया -1 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स 2 इंटू बताओ तो ये और ये गया तो ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स 3 इंटू ये और ये गया तो किस तरह आ जाएंगे, 20 के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि 20 - 0 20 ही आ जाएंगे। ये आ गया माइनस टाइम्स 2, माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 8 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया ये 20 दिया 60 के बराबर, 60 के बराबर। अब हमें ये बताओ -2 -8 -10, 60 में से 10 जाएगा तो अपने पास 50 के बराबर। अब देख लो हम बोले ना कि अपने पास डिटर्मिनेंट को अगर अपने पास किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने पास किसी दूसरे रो में गया किसी तीसरे कॉलम में चला गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से बताओ 6 डेल्टा बता दो, क्या अपने के पास यहाँ से 6 डेल्टा बताओ, 6 डेल्टा किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास इस 6 को किसी एक कॉलम में भेज दो या किसी एक रो में भेज दो। आप बताओ किस रो में भेजें, तो चलो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिडिल वाले रो में भेज दे रहे हैं, किसमें, मिडिल वाले रो में।
बीच वाले रो में, जैसे अपने पास बीच वाला रो तो ऊपर वाले तो अपने पास एज इट इज हो जाएगा 1 2 3, और बीच वाले में 6 भेजोगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 12 -6 और ये रहा अपने पास 0 के बराबर, ये रहा 0 5 और ये रहा 1 के बराबर। इसको अपने के पास किस में भेजें, तो ये अपने के पास डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दो। हम किसका लगा रहे थे, तो मैट्रिक्स का लगा रहे थे। अब हमें ये बताओ, इसको सॉल्व कर लो, तो ये अपने पास 1 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम 6 आया ना, यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 2 इंटू ये और ये गया तो ये आ गया 12 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 इंटू ये हमें ये और ये गया तो 12 पंचे 60 के बराबर आया ना। यहाँ से बताओ तो माइनस टाइम्स 6 और माइनस टाइम्स 12 चौका 48 और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 180 के बराबर। यहाँ से ये किसके बराबर जाएंगे, तो 48 6 कितना आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 50 8 6 14, ये अपने पास फिर से मोए मोए हो गया। यहाँ से अपने पास बताओ तो 12 दूनी 24, देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 24 आते हैं, नॉट 48 आते हैं। कितना आ जाएगा अपने पास 24 और प्लस टाइम्स 6 3 18 180। यहाँ से अपने पास बताओ 6 4 10 तो ये आ गया 0 के बराबर और ये आ गया अपने पास 30 के बराबर, 24 6 30 के बराबर और प्लस टाइम्स करा जाएंगे 180 के बराबर। यहाँ से बताओ तो 180 को अपने के पास 180 में से 30 घटाओ, माइनस टाइम्स 150 हो जाएंगे या प्लस टाइम्स, और सी बात है प्लस टाइम्स। ये तो अपने पास लिखा हुआ 6 और मल्टीप्लाइड हुआ 25 के बराबर, 25 छक्के अपने पास कितना होता है, तो 150 के बराबर होता है बराबर। कोई इतराज, तो देख लो अपने के पास आप जो है किसी भी स्केलर को किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में भेज सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा जब हम अंदर भेज रहे हैं किसी रो में से, जब तो हम अंदर से जब कॉमन लेंगे तो किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन लेंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरे में से कॉमन ले लिए या पूरे में से अपने के पास पूरे एलिमेंट से अपने के पास ये कॉमन ले लिए या पूरे अपने के पास किसी 2 रो से कॉमन ले लिए, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करें, जब अंदर भेज रहे हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भेज रहे हैं, जब हम बाहर निकालेंगे ना तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही बाहर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ से देख लो क्या है अपने के पास 1 2 5, यहाँ से आ गया अपने के पास 10 और ये आ गया अपने के बराबर 20 के बराबर और ये रहा अपने के पास 30 के बराबर। यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 25, यहाँ से आ गया अपने के पास 60 और ये रहा अपने के पास 80 के बराबर। ठीक है, अब हमें ये बताओ क्या अपने के पास कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है, तो बेटा 5 कॉमन आ रहा है। देख लो यहाँ से अपने के पास 10 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 10, तो हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं क्या, तो इसमें से अपने के पास 5 कॉमन ले रहे हैं या 10 ही कॉमन ले लेते हैं। जैसे अपने पास 10 कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो 10 हम किस में से कॉमन लिए हैं, तो अपने पास R2 में से हम बाहर निकालें 10, जैसे R2 में से बाहर निकाले तो 1 2 5 और 10 कॉमन लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 1 2 3 के बराबर और ये रहा अपने पास 25 60 और ये आ गया अपने पास 80 के बराबर। ऑल दो अपने पास 10 इधर से भी अगर यहाँ पे 20 होता तो 10 इसमें से भी कॉमन आ रहा था, लेकिन हम उसमें से कॉमन नहीं लेंगे। जब हम अंदर भेज रहे हैं किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में तो बाहर भी निकालेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। अब अपने पास बताओ इसमें से अपने के पास थर्ड रो में से हम कॉमन ले रहे हैं, थर्ड रो में से क्या कॉमन आ जाएंगे 5, जैसे अपने पास 5 कॉमन लेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे 10 इंटू समथिंग। जैसे अपने पास यहाँ से 5 कॉमन ले रहे हैं किस में से, तो R3 में से 5 कॉमन ले लीजिए तो बताओ तो किस आ जाएंगे 1 1 और ये आ गया अपने पास 1 2 5 2 और 3, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। इसमें से जैसे कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 5 और ये आ गया अपने पास 12 पंजे 60 और ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5 80 को अपने पास 16 बराबर ये आ गया। अब और भी कॉमन आ रहा है क्या, देख लो अपने पास जब कॉमन ले रहे हैं तो ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 10 पंजे 50 क्योंकि 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर ये 50 आ जाएंगे। यहाँ से बताओ तो ये आ गया किस तरह और 50, इसमें से क्या कॉमन ले लेते, तो इसमें से अपने के पास क्या करो सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन अपने पास किस में से ले रहे हैं, तो सेकंड कॉलम में से, C2 में से अपने पास 2 कॉमन ले रहे हैं। बाहर का एरो इसका मतलब ये है कि बाहर हम कॉमन ले रहे हैं इसमें से, ये आ गया 1 1 5 ये आ गया अपने पास 1 1 और ये किस तरह हो जाएंगे, तो 6 के बराबर और ये रहा अपने पास 5 3 और ये रहा 16 के बराबर। तो कुछ नहीं अपने पास जब कॉमन ले रहे हैं ना तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले लिए। इसमें से देखो अपने के पास रो 2 में से कॉमन लिए, ये रो 3 में से 5 कॉमन ले लिए, C2 में से अपने पास 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे ये, तो 2 जैसे अपने पास कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 100 और इंटू किस तरह हो जाएंगे, तो 115 116 और ये आ गया अपने पास 5 3 और 16 के बराबर। अब देखो एक चीज याद रखो हमेशा कि किसी भी रो में से अगर हम किसी भी रो में से कॉमन लेकर के किसी कॉलम में भेज सकते हैं। ये अपने जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं रो 1 में से कॉमन ले लिए और रो 1 में से जो कॉमन लिए ना उसको हम कॉलम 1 में भेज सकते हैं, कॉलम 2 में भेज सकते हैं या कॉलम 3 में भेज सकते हैं। अगर रो 1 में से कॉमन लिया ना तो उसको अगर हम अपने जरूरत के हिसाब से उसको कॉलम 2 रो 2 में भी भेज सकते हैं और रो 3 में भी भेज सकते हैं। अब बोलेंगे सर रो 1 में भेज दे, तो हम कॉमन ही क्यों लिए थे, रो 1 में ही जब भेजना था तो रो 1 से कॉमन क्यों लिए,
ठीक है, तो अगर अपने पास रो 1 में से कुछ चीज कॉमन ले रहे हैं तो उसको अपने पास रिमेनिंग पांचों चीज में भेज सकते हैं, कॉलम 2 में, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में, सिमिलरली अपने पास रो 2 में, रो 3 में अपने पास भेज सकते हैं। तो वही किए, देख लो इसको अपने पास अगर सॉल्व करो तो यहाँ से अपने पास 100 रो 1 में से 100 अपने पास कैसे आया, तो रो 2 में से कॉमन ले लिए, रो 3 में से कॉमन ले लिए, C3 में से कॉमन ले लिए। अब इसी 100 को अपने पास किस में भेज रहे हैं, देख लो कॉलम 1 में भेज रहे हैं। जैसे कॉलम 1 में भेजेंगे तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 100, ये भी 100 और ये रहा अपने पास 500। तो हम कुछ नहीं किया, अपने पास रो 1 में से कॉमन लिए, रो 2 में से कॉमन लिए, रो 3 में से कॉमन लिए, कॉलम 2 में से कॉमन लिए, सारे को क्लब किए यानी सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और फिर अपने पास कॉलम 1 में भेज दिए। तो 1 और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1 1 और ये 6 के बराबर, 5 3 और ये रहा 16 के बराबर। ठीक है, तो इन सारे का वैल्यू अपने पास सेम होगा। अगर इसका वैल्यू डेल्टा है तो इसका वैल्यू अपने पास किस बराबर जाएंगे, डेल्टा बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू डेल्टा बाई 50 हो जाएगा, इसका वैल्यू अपने पास डेल्टा बाई किसके बराबर जाएंगे, 50 के बराबर। इसका और इसका वैल्यू दोनों सेम होगा। अगर आप निकालना चाहो तो आपका ये होमवर्क है, एक बार चेक करोगे ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू अपने पास इसका सेम आएगा। कोई इतराज यहाँ तक हमारी समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अपने पास एक सुंदर सा सस्ता सा सवाल करते हैं। हमारे पास क्या कर रहा है कि सो डैट दिस इक्वल टू दिस के बराबर, हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। और ये अपने पास बहुत बेस्ट एग्जांपल है किसका, तो किसी में से कॉमन लेकर किसी में भेज देना। क्या बोले हम, किसी में से कॉमन लेकर किसी में भेज देना। तो चलो हम इसको अपने पास सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम इसके बराबर प्रूफ कर देते यानी तो इसके बराबर प्रूफ कर देते। बोले तो ये अपने पास क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा अपने के पास जेड स्क्वायर। यहां से अपने पास क्या जाएंगे, एक्स क्यू वाई क्यू और ये रहा अपने के पास जेड क्यू। हमें ये बताओ, क्या बताओ कि सर क्या बताएं हम आपको। ठीक है, हमें ये बताओ एक्स अपने पास ऊपर वाले में से, इसमें से अपने पास एक्स कॉमन ले रहे हैं, बाहर की तरफ एरो लगा हुआ मतलब एक्स कॉमन लिए, इसमें से वाई कॉमन लिए और इसमें से अपने पास क्या कॉमन लिए, जेड कॉमन लिए। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, एक्स वाई जेड। फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन ले लिए, सेकंड रो में से वाई कॉमन ले लिए और थर्ड रो में से जेड कॉमन ले लिए। अब देखो कॉमन आ भी तो रहा है, तो यहां से अपने पास बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, अब ये पीछे हो जा तू। ठीक है, तो ये आ गया 1 1 1। चलो अपने पास फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन लो, जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो 1 एक्स और ये रहा अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर। ये आ गया अपने पास वाई वाई, ये अपने पास 1 वाई और ये रहा अपने पास वाई स्क्वायर के बराबर। ये रहा अपने पास 1 जेड और ये रहा अपने पास जेड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब अपने पास फर्स्ट रो हमें ये बनाना है। अगर गौर से देखो तो दो अपने के पास कॉलम बन चुका, थर्ड कॉलम कैसे बनेगा, थर्ड कॉलम अपने पास सिंपल सी बात है, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, आंख बंद करके देखो तब पर भी दिख रहा है कि इसको फर्स्ट कॉलम में भेजना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में भेजोगे ये हो जाएगा। तो ये किस तरह हो जाएंगे, एक्स वाई जेड और ये रहा अपने पास एक्स वाई जेड। इसको अपने पास एज इट इज उतार दो, तो एक्स वाई जेड और ये किस तरह हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा अपने के पास जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ठीक है, हो गया होइंस प्रूफ, ये वाला प्रूफ हो गया। अब अपने के पास क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। किसके बराबर, इसको इसके बराबर। तो यहां से अपने के पास क्या करो, इसको अपने पास कॉमन ले लिए ना, तो यहां से अपने के पास ये क्या लिखा हुआ है, यहां से बताओ, ये लिखा हुआ अपने पास एक्स वाई जेड के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास है 1 1 1। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको अपने पास यहाँ पर लिख दिया और कुछ नहीं, और ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या बोले, किसी को किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में भेजना है। हमारा सिर्फ बस इतना याद रखना है कि किसी अपने पास एलिमेंट को एक रो में भेजो या एक कॉलम में भेजो, क्या अपने सहूलियत के हिसाब से हमें कहाँ भेजना है नहीं भेजना है वो आप देख लो, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलो हमें ये प्रूफ करना है। हमें ये बता दो, देख लो फर्स्ट रो में एक्स एक्स है तो इसको अपने पास एक्स को फर्स्ट रो में भेज देते हैं। ठीक है, सेकंड रो में अपने पास एक्स वाई है, एक्स है तो इसको अपने पास सेकंड रो में भेज देते हैं और इसको थर्ड रो में, सॉरी कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के बराबर एक्स एक्स और एक्स के बराबर। ठीक है, वाई को जैसे इधर भेजेंगे तो ये आ गया एक्स वाई, ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर और ये रहा अपने के बराबर तो वाई जेड के बराबर। इधर बताओ तो ये आ गया अपने के बराबर एक्स स्क्वायर, ये बताओ किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जेड के बराबर, ये रहा अपने पास वाई स्क्वायर जेड के बराबर और ये रहा अपने के पास जेड क्यू। काम खत्म, देख लो यही तो लिखा हुआ है, हाँ है ना। ठीक है, जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तीनों बराबर हो गया तीनों प्रूफ। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि किसी का चीज उठा करके किसी में अपने पास किसी को दे देना। ठीक है, किसी का चीज उठाने का इन द सेंस ये है हमारा मतलब कि अपने पास फर्स्ट रो से हम कुछ चीज उठाए हैं और फर्स्ट कॉलम में पटक दिए, फर्स्ट रो से उठाए सेकंड कॉलम में पटक दिए या सेकंड रो में पटक दिए। सीधी सी बात है, अपने पास किसी का उठा करे किसी में अपने के पास। लेकिन ये याद रखना कि अगर अपने पास फर्स्ट कॉलम में पटक रहे हैं तो पूरे कॉलम को अपने पास मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट को हम दे दिए और तीसरा एलिमेंट को खाली छोड़ दिए। तीसरा एलिमेंट से दुश्मनी क्या था,
ठीक है, तो रूल ये कहता है कि तीनों एलिमेंट में अपने पास वो जो अपने पास थर्ड रो का तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म हो गया, प्रूफ, कोई एतराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर, तो एफ ऑफ 100, ये क्या, एक बच्चा क्या किया कि सर ये अपने पास एफ ऑफ 100 निकालने, एक्स की जगह 100 पुट किया। ठीक है, यहां पर अपने पास एक मीम हम बताए थे, प्रॉपर्टी का चक्कर बाबू भैया। अब देखो हम चक्कर मतलब कितने प्रॉपर्टी सीख लिए, 2 प्रॉपर्टी, एक तो 3 प्रॉपर्टी सीख लिए। एक तो अपने पास ट्रांसपोज लेने से, अपने के पास ट्रांसपोज लेने से कोई भी अपने के पास डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे चेंजेस नहीं होते, बराबर, एक प्रॉपर्टी ये था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि अपने पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एनी नंबर। अच्छा, अभी 2 ही प्रॉपर्टी सीखे, किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी नंबर से अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो को ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसा अपने के पास नहीं, अगर तुम थोड़ा सा अपने पास ड्रॉपर हो, ड्रॉपर वाले अगर ये बैच ये वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा तुम लोग को ज्यादा नॉलेज होगा कि सर मैट्रिक्स में तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो वो अलग है, मैट्रिक्स अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स जब आएगा तो मैट्रिक्स के बारे में बता दिया जाएगा, उसमें अपने पास सारे एलिमेंट से क्यों मल्टीप्लाई होता नहीं होता उनके बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लिए, दूसरा प्रॉपर्टी ये है। तो यहां से अपने पास जब हम प्रॉपर्टी सीख ही लिए हैं तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ना, ऐसा नहीं कि एक्स की जगह 100 पुट करेंगे। अब हम क्या खोज रहे हैं, कॉमन, क्या खोज रहे हैं हम, कॉमन निकालना सोच रहे हैं। ठीक है, तो बताओ तो कॉमन कैसे आएगा। तो यहां पर देखो सेकंड रो को गौर से देखो, एक्स और एक्स और एक्स, जैसे ही हमें एक्स दिखा निकालो, सत्यानाश करो इस एक्स का, तो हम क्या करें, एक्स कॉमन निकाल लें, इधर से हम एक्स निकाल रहे। अब बताओ इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है, तो अपने पास सेकंड रो से भी एक्स कॉमन आएगा, तो सेकंड रो से भी एक्स कॉमन निकालिए। जैसे अपने पास एक्स निकालिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर। पहले अपने पास इतना लिख लो, क्या बताया अपने पास, और में से भी कॉमन आ जाए, ये आ गया अपने पास 1 2 3 और एक्स माइनस 1 के बराबर। यहां से अपने पास आ जाएंगे 1, इसमें से अपने पास कॉमन ले रहे हैं। अच्छा 1 कहां से, ये अपने पास सेकंड रो में से कॉमन लिए ना एक्स, इसमें से सेकंड रो में से, सेकंड रो में से, तो अपने पास फर्स्ट रो वाले क्यों बेचारा बाहर जाए, ये आ गया एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास एक्स माइनस 1 के बराबर, और यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो बताओ एक्स माइनस 1 के बराबर, और ये किस बराबर जाएंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर, हाँ है ना। अगला अपने पास बताओ, ये अपने पास एक्स प्लस 1 के बराबर, और ये रहा अपने पास किस बराबर, एक्स तो कॉमन ले लिए, इस ये भी अपने पास बराबर जाएंगे एक्स प्लस 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास इसमें से भी एक्स कॉमन लिए हैं, तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो ये भी आ गया अपने पास एक्स प्लस 1 और इंटू अपने पास एक्स माइनस 1 के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास हमें ये बताओ और भी कॉमन आ रहा है क्या। अगर आप हमारी नजर से देखो तो अपने पास कॉलम नंबर 3 में से भी एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है। और अपने पास जैसे कॉलम नंबर 3 से एक्स प्लस 1 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर, और ये रहा अपने पास किस बराबर, एक्स प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने पास एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिए, और भी कॉमन आ रहा है क्या, देख लो एक्स प्लस 1 क्या है। अगर गौर से देखो एक्स माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है, तो अपने पास थर्ड रो से एक्स माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपने पास एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के बराबर। अब हमें ये बताओ किसके बराबर जाएंगे, यहाँ गया 1 2 और ये 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं लिए, तो एक्स माइनस 1 के बराबर, और ये रहा अपने पास एक्स माइनस, अच्छा एक्स माइनस 2 के बराबर, एक्स माइनस 2 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो 1 और 1, और यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो एक्स माइनस 1, ये भी अपने पास 1 के बराबर, ये भी अपने किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपने पास क्या करें, तो यहाँ से अपने पास एक्स माइनस 1 किससे कॉमन लिए, तो यहाँ से बताओ इसमें से एक्स माइनस 1 कॉमन लिए। अब अपने पास क्या करो, इसको एक्सपेंड करो, क्या करो अपने पास एक्सपेंड कर दो। अब देखो तुम हमें ये बताओ कि इसको पूरा को एक्सपेंड करते तो कितना टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम लगता। अब अपने पास इसको एक्सपेंड करोगे, जैसे ही इसको एक्सपेंड करोगे तो आंसर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। चलो हम एक्सपेंड करके बता देते हैं। तो यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 1 के बराबर। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, जैसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से बताओ 1 इंटू ये और ये गया, ये और ये गया, तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर, एक्स माइनस 1 और माइनस टर्म्स एक्स और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, माइनस टर्म्स एक्स इंटू ये और ये गया, तो बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 और माइनस टर्म्स 3 के बराबर, और प्लस टर्म्स 1 इंटू ये और ये गया, तो यहाँ से अपने पास 2x और माइनस टर्म्स 4, और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 3x और प्लस टर्म्स 3 के बराबर। देख लो अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन हम ऑटोमेटिक फास्ट कर दिए। यहाँ से अपने के पास ये तो दिख नहीं रहा होगा यार तुम्हें, ठीक है, तो इसको अपने के पास इस पूरे वाले टर्म को हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ से बताओ तो प्लस टर्म्स अपने के पास 1 इंटू ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये और ये गया, तो 2 को अपने के इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएंगे, और माइनस टर्म्स 4 के बराबर, माइनस टर्म्स 3x और प्लस टर्म्स 3 के बराबर।
हाँ या ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो यहाँ से अपने पास चलो कैलकुलेशन यहीं पर अपने पास थोड़ा सा सत्यानाश कर देते, ये और ये गया, और यहाँ से अपने पास ये पूरा जो हो जाएंगे ये -1 हो जाएंगे, और यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे ये बताओ, तो 2x में से अपने पास 3x जाएगा तो माइनस टाइम्स x हो जाएंगे, हाँ है ना, और ये किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1 के बराबर। देख लो 4 में से 3 जाएगा -1, इसको अपने पास यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, ये अपने पास 2 में से 1 जाएगा तो 1 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और ये रहा हमारे पास किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, ट्रिंग ट्रिंग ट्रंग ट्रिंग, ये पूरा जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास बताओ तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर हो गया, जीरो के बराबर। यानी इसको सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ एक्स जीरो के बराबर हो गया। जब एफ ऑफ एक्स जीरो के बराबर कांस्टेंट फंक्शन है तो एक्स की जगह तुम कुछ भी चिपकाओ तो अपने पास क्या आ जाएंगे, जीरो ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। बराबर, तो सीधी सी बात है, एक्सपेंड ये अपने पास प्रॉपर्टीज का सीधा सा काम ये होता है कि ये जो अपने पास एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को हल्का बना देता है, छोटा बना देता है, ताकि एक्सपेंड करने में हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो इसको अपन ये एक्सपेंड कर दिए, देखिए कितना कम जगह पे हो गया। अगर तुम इसी को एक्सपेंड करने जाते, नो डाउट के आंसर नहीं आते, ठीक है, आंसर तो आते लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता। इससे देखो अपने पास प्रॉपर्टी अगर तुम्हें पता है तो आंसर आ रहे हैं, लेकिन बस जल्दी आ रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन था। अगला अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी वो देख लो एक बार।